हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है। और ये व्लॉग संडे के दिन का है। संडे को हमारा संडे बना फन डे। हम यूं ही बोरिंग से बैठे हुए थे, नाश्ता ही कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि बोरिंग संडे गुजरेगा, कोई नहीं, फिर से वही कुकिंग ही करनी है, वही व्लॉग शेयर करना है या कुछ बनाऊँ ना बनाऊँ, तो यही सोच रही थी। तो खैर से बस फैमिली वालों की कॉल आ गई, प्लान बन गया। लेक साइड पे जाना था, वैसे तो लग बीच रहा था क्योंकि उसके साइड पे ऐसे ही रास्ता जैसे बीच पे होता है, लेकिन खैर अच्छी प्यारी सी लेक थी और अच्छा खासा रश। सिल्वान लेक शायद इसका नाम था, कि कुछ गलत ना बोल दूँ मैं उसका नाम। तो खैर अच्छा सा माहौल था, मज़ा आया, घूम फिर के अच्छा दिन स्पेंड किया। रास्ते अच्छे प्यारे थे, हरे भरे थे। तो खैर बस पहले तो व्लॉग जो है मैंने सुबह स्टार्ट नहीं किया क्योंकि नाश्ता तो मैं बना ही रही थी, लेकिन मूड नहीं बना बनाने का। चने बना लिए थे, साथ ही पूरियाँ तल ली थी, पूरी पराठा। तो मज़े के नाश्ता बना के हम लोग कर ही रहे थे, जो कॉल आ गई तो फ़ौरन से बस तैयारी पकड़ी। थोड़े और चने निकाले फ्रीज़र से, तो जो थोड़ा पहले से चने का सालन बचा था उसी को मैंने चाट बना लिया। आलू एक अदद बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस कट किए, बॉईल किया और अपनी चाट बना ली। प्याज उसमें शामिल की, चाट मसाला हो गया, ऊपर से चटनी दही वगैरह सब डाल के मैंने 2 डब्बे ऐसे चाट के बना लिए थे। ज़्यादा तो नहीं था, कम था, लेकिन खैर हमारी रूटीन के लिए जो है वहाँ आउटिंग के लिए अच्छा खासा चाट का 2 बॉक्स बन चुके थे। साथ ही मैंने पूरियाँ तल ली और चिकन शामी कबाब जो बना के फ्रीज़ किए हुए थे वो भी काम आ गए और फ़ौरन से जो है मैंने वो भी तल लिए। 7 पराठे, 7 पूरी पराठा और 7 कबाब बन गए थे। तो खैर मैंने वो सब कुछ बना के पैक किया, फिर थोड़े स्नैक्स बिस्किट्स वगैरह लिए और हम निकल पड़े। यहाँ जब हम लोग बीच रास्ते में पहुँचे टिम हॉर्टन्स के पास अपनी कॉफ़ी ब्रेक लेने के लिए, तो वहाँ पे जो है छोटी सी फार्मर्स मार्केट भी लगी हुई थी। खैर बस अब यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेके हम वापस अपने रास्ते पे निकल पड़े हैं लेक साइड की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे सोलर फार्म है। और ये तो बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया, इससे पहले इतनी लंबी लाइन थी सोलर लाइट्स की, सोलर पैनल्स की, कि ना पूछें। और खैर बस अब यहाँ हम जो है वहाँ लेक के करीब पहुँच चुके हैं। छोटी सी प्यारी सी जगह थी, प्यारे प्यारे घर थे, स्टोर्स वगैरह, फार्मेसी जो भी हो गया, मेडिकल क्लिनिक हो गए, लाइब्रेरी, छोटे छोटे घर, ऐसे होटल्स वगैरह थे, तो गैस स्टेशन, सब कुछ प्यारा लग रहा था। और दूर से ही जो है हमें लेक का मंजर नज़र भी आ रहा था जब फ्रंट साइड से देख रहे थे गाड़ी की विंडस्क्रीन से। तो खैर सब कुछ बहुत ही प्यारा हसीन लग रहा था। हमने कहा चलो भाई इम्प्रेशन तो अच्छा आ रहा है, अब चलते हैं वहाँ पे। फिर जाते साथ ही पार्किंग हमें अच्छी खासी मिल गई। वैसे तो पेड पार्किंग थी, लेकिन फिर भी 2 घंटे तक के लिए तो अच्छी खासी पार्किंग हो गई थी। उसके बाद फिर से दूसरी जगह चेंज की। तो खैर यहाँ पे अब फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं अपने बीच की तरफ, लेक की तरफ। तो गाड़ी पार्क की, सामान उतारा, पहले थोड़ा थोड़ा सामान उतारा कि जाके पहले जगह तो ले लेंगे कहाँ पे बैठना है, फिर वहाँ पे चेयर्स वगैरह लेके जाएंगे। तो खैर जब हम वहाँ पे गए तो बीच पे अच्छा खासा रश, इतने लोग। सामने ही बीच के जो है ऐसे कॉफ़ी शॉप्स या फिर जूस बार्स जो भी थे, और बहुत ही प्यारी प्यारी सीनरीज थी, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से जो है होटल टाइप के बने हुए थे, लोग बैठे थे, रश भी अच्छा खासा। क्या बाइक्स गुजर रही थी, क्या स्पोर्ट्स कार, क्या पैदल चल रहे हैं लोग, या फिर ढेर सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। पुलिस भी थे और 2 खातून ही थी, लेडीज़ थी। तो पुलिस जो ऐसे छोटी सी जीप टाइप की उनकी गाड़ी थी, तो उसमें वो घूम रही थी और वो भी देख के अच्छा लग रहा था। हर तरफ सारा सिक्योरिटी का वो लोग देख रहे थे, सब कुछ नज़र में रखा हुआ था कि कोई हादसा कुछ ऐसा वैसा ना हो, कोई और मसला ना बने। तो बेहद अच्छा दिन था। अब आप लोग मेरे साथ चलें और लेक के मज़े लें, लेक एंजॉय करें। पानी भी अच्छा ठंडा सा पानी था, इतना मज़े का ठंडा ठंडा पानी कि दिल को सुकून मिले। और एकदम रोशन सनी दिन, हालांकि बीच में जब हम आ रहे थे रास्ते में फिर से बारिश होने लगी, थोड़ी बहुत बारिश हुई, ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी लेकिन हल्की हल्की थोड़ी बहुत बारिश हुई। हम यही सोच रहे थे कि अगर बीच पे गए और वहाँ पे भी जो है लेक पे
वहाँ पे भी बारिश हो रही हो तो फिर मज़ा क्या। लेकिन खैर जब तक हम लोग थे तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम वहाँ पे बीच पे, लेक साइड पे, बीच बोल रही हूँ बार बार क्योंकि उसकी वाइब्स भी बीच वाली आ रही थी। तो लेक साइड पे जो है बहुत ही अच्छा दिन था, रोशन सुनहरा दिन। तकरीबन 3:30 तक या पता नहीं कितने बजे तक, 3:30 तक हम लोग शायद पहुंच चुके थे वहाँ पे। और यहाँ हम गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं कि चीज़ें लेके जाए, कुछ खाने पीने की चीज़ें, थोड़े स्नैक्स वगैरह, जूस, ड्रिंक्स वगैरह हो गई और बाकी चेयर्स वगैरह थी। तो यहाँ पे हम अपने लिए जगह तलाश करते हुए जा रहे हैं और देखिए कितना रश है, हर जगह पे लोग बैठे हुए सन बात ले रहे हैं, जगह सारी बुक है, समझे कि कोई भी जगह स्पॉट खाली नहीं। लेकिन ये था कि हमें लेक के बिल्कुल सामने ही जो है अच्छी सी जगह मिल गई, दरख्त के नीचे, दरख्त भी थे, उनका साया भी था। फिर अपनी चेयर्स वगैरह रख के हम तो जगह कब्जा करके बैठ गए। उसी टाइम जब हम लोग खड़े थे कि हमारा बाकी का सामान आ जाए, चेयर्स वगैरह आ जाए, तो कुछ लोग जो है हमारी साइड पे आके खड़े हो गए। उन्हें लगा कि शायद हम लोग जा रहे हैं सामान समेट के, तो वो जगह जो है वो लोग कब्जा कर ले। लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं हिले। देखा कि हमारी चेयर्स आ रही हैं और हम अपनी चीज़ें रख रहे हैं, तो वो तो वापस वहाँ से चले गए दूसरी जगह ढूंढने के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे सारे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई बॉल से खेल रहा है, कोई बबल्स बना रहा है, बहुत से लोग पानी में बोटिंग करे। और ये पुलिस भी देखे कैसे जा रही है, अपने छोटे से ट्रक में घूम फिर रही है, सारा कुछ देख रही है। और खैर अच्छा मंजर था, सुहाना दिन, बिल्कुल रोशन, इतना मज़े का। मैं काफ़ी देर तो यही चेयर पे बैठ के बस वीडियोस बनाती रही, सारा मंजर देखती रही। फिर उसके बाद जो है कुछ देर के लिए पानी में भी गई, तो थोड़ा तो बस पैर ही पानी में भिगोए, लेकिन अच्छी खासी। शुरू में थोड़ी सी डीप थी, थोड़ी सी, फिर आगे जाके एकदम से पानी जो है बिल्कुल पैरों तक ही था, ऊपर आ ही नहीं रहा था एड़ी से। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाते तो थोड़ा ऊपर घुटनों तक आ रहा था, लेकिन अच्छा पानी, ठंडा, मज़े का एकदम से। और खैर अच्छा दिन गुजर रहा था, अच्छे मंजर देख रहे थे, हम लोगों को देख रहे थे, रंग बिरंगे लोग, नए नए नज़ारे, हर तरह के लोग थे। कवर भी किया हुआ था ख़ुद को, फुल कवर, जैसे मुस्लिम्स हैं या फिर इंडियन थे जो ऐसे सिख कम्युनिटी से हैं। उनकी कई ख़वातीन ये थी कि अपनी शलवार कमीज़ दुपट्टा कुछ साड़ीज़ में, और ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया जैसी बच्ची थी जिसको मैं बार बार देख रही थी, यहाँ वहाँ खेल रही है। रेड कलर की इसने फ़्रॉक पहनी थी और इतने अच्छे करली बाल और छोटा सा फेस, गोल फेस, ऐसे क्यूट सी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ मैं जो है शशके मार रही हूँ क्योंकि हवा बहुत ही जो है ऐसे आंखों में चुभ रही थी, मेरी बार बार आंखों में जो है ऐसे खारिश हो रही थी। तो मैंने अपने कूल वाले सन ग्लासेस निकाल के पहन ही लिए और यहाँ पे बैठी हुई मैं भी इंजॉय कर रही थी कि एक वियतनामीज़ खातून आ गई, तो वो भी वीडियो बना रही थी। तो कहती हैं कि वहाँ पे सन बहुत है ना, तो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ से वीडियो बना लूँ, क्योंकि दरख्त का साया था। और बस फिर मेरी वही गप्पे लगाने वाली आदत, हालांकि मैंने खुद गप्पे नहीं लगाई, वो भी शायद कोई गप्पे लगाने वाली जो है बातूनी खातून थी, तो मुझसे बातों बातों में लग गई और बातें किए जा रही थी और अच्छी खासी देर तक गपशप करके। हालांकि उनके वर्ड्स मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ भी नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी चलो काफ़ी देर तक बातें करती रही। और जाते जाते वो भी हाथ मिला के गले मिल के गई। मैं हंस रही थी, मैंने कहा जहाँ जाती हूँ मुझे सहेलियाँ मिल ही जाती हैं। खैर बस उसके बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि आप अब सामान देखें, यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, मैं जा रही हूँ पानी देखने के लिए कि पानी कैसा है। तो गई यहाँ पे और अच्छा खासा ठंडा ठंडा पानी, लोग जो है अपनी ऐसे बोट्स लेके आए हुए थे। दूर साइड पे तो बहुत सारी बोट्स, स्पीड बोट्स चल रही थी और बड़ी बड़ी बोट्स भी थी। और यहाँ पे जो है लोग अपने जो है वो एयर वाले जो होते हैं, जो हवा भर के अपनी बोट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी या थोड़ी बड़ी साइज़ की। तो यहाँ पे सभी इंजॉय कर रहे थे, बॉल से खेल रहे हैं, वाटर गन लेके आए हुए, और मैं पानी के मज़े ले रही थी। ठंडा ठंडा पानी था। फिर उसके बाद तो मैं वापस निकल ही आई। मैंने कहा ज़्यादा देर मैं नहीं खड़ी रह सकती, क्योंकि इतना मज़ा नहीं आता मुझे पानी में भीगने का। तो जितने पैर भीग चुके थे उतने भिगो के मैं बस निकल आई के गई हूँ पानी के पास, और पानी पैर भिगो के मैं आ गई हूँ। तो खैर उसके बाद बस फिर आए और उसके बाद हमने फिर से अपना खाना वाना निकाला, क्योंकि थोड़ा तो पानी में गए थे और अब भूख भी लगेगी। और शाम के तकरीबन 5, साढ़े 5 हो रहे थे जब हम लोगों ने अपनी चीज़ें निकाली और खाना स्टार्ट किया। और अच्छा था कि वॉशरूम्स वगैरह भी थे, ठीक था लेक के हिसाब से। इतना रश है तो फिर उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो
मैसअप होता ही है वॉशरूम में, लेकिन अच्छी जगह थी, सही थी। और बाहर जो है वॉशरूम की साइड्स पे वहाँ उन्होंने शावर लेने की जगह बनाई हुई थी। नीचे भी एक अलग से जो है छोटा सा शावर लगा था कि पैर धोने के लिए, जिन्होंने पैर धोने हो। तो मैंने देखा कि बाकी लोग धो रहे, मैं भी चली गई। अब मैंने बटन प्रेस किया, पानी आ रहा था, पैर धो लिए। अब बटन प्रेस करूँ, पानी बंद ही ना हो। भाई ये क्या है कि पानी इतना ज़ाया हो रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा। तो एक और खातून थी, वो कहती आपका हो गया। मैंने कहा जी मेरा तो हो गया, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा। तो कहती नहीं नहीं, वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, आप जो है हट जाए तो फिर वो बंद हो जाता है, सेंसर है उसमें। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर वो अपने बच्चे के पैर धुलाने लगी और यहाँ से मैं वापस अपनी जगह की तरफ आ गई। और उसके बाद हमने अपने स्नैक्स एंजॉय किए, पूरी पराठा और शामी कबाब जो था वो खाए, चाट थी वो खाई, फिर कोल्ड ड्रिंक पी, 7 अप थी शायद या कोई कुछ और ऐसी, याद नहीं है। तो खैर वो सब निकाल के हमने खाया, एंजॉय किया। धूप भी सेंक रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता एकदम से जो है काले गहरे बादल आने लगे, दूर से नज़र आ रहे थे। और ये सारा मंज़र जो एकदम रोशन लग रहा था, बिल्कुल ही जो है ऐसे अंधेरे की तरफ जाने लगा, एकदम डार्क सा मौसम होने लगा। तो मैंने कहा चलो मैं एक राउंड लगा के दूसरी साइड से भी होके आती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है। वहाँ गई तो अच्छा सा लेक का नाम लिखा हुआ था, सेल्वन लेक, और उसकी गिर्द जो है फ्लावर्स वगैरह लगे थे और बहुत ही प्यारा था। वहाँ पे भी लोग सारे बैठे हुए थे, फिर ऐसे ग्राउंड जैसा था, मट्टी वगैरह, वहाँ पे बच्चे खेल भी रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। और हर कोई अपने अपने मौज मस्ती में लगा हुआ, कोई बारबेक्यू बना रहा है, कोई कुछ और फ्राई कर रहा है, कुछ ऐसे स्नैक्स हमारी तरह लेके आए थे, बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही जो है पानी की दूसरी तरफ वहाँ पे भी बोट्स वगैरह चल रही थी। और लेक के एक साइड पे जो है वहाँ पे उन्होंने ऐसे जंपिंग टाइप का कुछ बना रखा था, जैसे बच्चे जाके या फिर बड़े लोग भी शायद जाके खेलते हों। तो वो सब देख रही थी। होटल भी था अच्छा खासा बड़ा, और वो भी देख के अच्छा लग रहा था। लाइट हाउस भी दूर से थोड़ा नज़र आ रहा था। और यहाँ पे देखें लोग ऐसे चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि साहिल के करीब ही है, तो पैरों के साथ चलते हुए आ रहे थे, कोई डूब नहीं रहा था, ऐसे खड़े खड़े आ रहे। तो देख के सारे ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप भी देखें कितनी अच्छी अच्छी बोट्स हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्पीड बोट्स हैं। और यहाँ पे देखें बादल करीब पहुँच रहे हैं और हर तरफ ऐसे काले काले बादल से छा रहे थे। तो मैं यहाँ से एक अच्छा सा राउंड लेके वापस अपने फैमिली की तरफ गई। वहाँ पे गए तो उन्होंने भी सामान समेटना शुरू कर दिया था, मैंने भी हेल्प की। जो जो चीज़ें हम लोग लेके गए थे, ज़्यादा तो सामान था नहीं, कुछ ही घंटों के लिए गए थे तो कम चीज़ें लेके गए। वो सब चीज़ें समेटना हमने स्टार्ट कर दी कि बारिश बरसने लगेगी। और उस वक्त जो है एकदम से जो है बिजली कड़कने लगी इतनी तेज़ी से, और बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। दूर से सारा ऐसे नज़र आ रहा था, और ऐसे बादल बिल्कुल गिरते हुए नीचे, ऐसे लगता है जैसे बादलों से कुछ गिर रहा है। वो बारिश तो नहीं है लेकिन बादल ही है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि बादल ही नीचे की तरफ गिर रहे हैं। और सभी लोग ऐसे भाग भाग के अपनी चीज़ें समेट रहे थे। सभी पानी से निकल रहे हैं बाहर, चीज़ें समेटो, सामान समेटो, क्योंकि तेज़ हवाएं भी चल रही थी। और बेहद ही वो हो रहा था कि बस अब तो तेज़ तूफ़ानी बारिश आ ही गई। यहाँ पे देखे सारा बीच साइड जो है आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा है, और सभी अपनी अपनी चीज़ें समेटने में लगे हुए। यहाँ पे हमने भी अपनी चीज़ें समेट ली, और हर कोई भाग रहा है, अपनी साइकिल, अपने स्कूटी, जो जो सामान है, गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, तो भागो वही भागो। मैं यहाँ कह रही थी, मैं चीखती हूँ भागो भागो, जो देसी होगा वो समझ ही जाएगा कि क्या बोल रहे। तो सभी भागना शुरू हो जाएंगे। यूँ ही हम फन करते हुए, एंजॉय करते हुए अपनी चीज़ें समेट के फिर उसके बाद निकल पड़े कि चलो भाई चलते हैं गाड़ी की तरफ। क्योंकि गाड़ी पहले तो फ्रंट साइड पे थी लेक के यहीं करीब में ही, जब जगह चेंज की तो वहाँ पे जो है बैक साइड पे दूसरी गली में पार्क की थी। तो भाग भाग के गाड़ी तक पहुँचे और सामान रखना स्टार्ट किया। और जब सामान गाड़ी में रख ही रहे थे तो उस वक्त भी मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, दरख्त के नीचे थे, और एकदम से तेज़ बारिश उसी वक्त स्टार्ट हो गई। और यहाँ देखिए फ़नी सीन, उस बेचारी के पैर से उसका जूता ही निकल गया और मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो खैर यहाँ फ़ौरन से हमने सामान रखा गाड़ी में और बैठ गए कि बारिश इतनी तेज़ी से बरसी कि हम भीग ही रहे थे। तो खैर यहाँ बैठ चुके हैं और अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं, वापस चलते हैं। और इधर से निकलते ही जो तेज़ बारिश बरसी, और लोग ऐसे कुछ थे जो फैमिली वो अपने बच्चों के साथ भागते हुए जा रहे थे।
या तो शायद उनका होटल बैक साइड पे था, या उन्होंने गाड़ी जो है थोड़ी दूर पार्क की थी, जो फ्री पार्किंग होती है वो थोड़ी दूर थी बीच से, तो शायद वो लोग वहाँ की तरफ जा रहे थे। तो उनको भी देख के हम कह रहे थे ये देखो एंजॉय भी कर रहे हैं और भीग भी रहे। तो खैर बस फिर हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट होता है, वापसी घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी देखें सारी जो छोटी छोटी शॉप्स हैं इस लेक साइड की, हर तरह की चीज़ें इन लोगों के पास, इनको कोई इशू नहीं। छोटी सी जगह लेकिन बहुत ही प्यारी, बहुत ही जो है हर चीज़ मौजूद। तो ये जगह तो मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से कभी प्लान बना तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे, अच्छा एंजॉय करेंगे। लेकिन ये कि पहले से पूरी तैयारी करके, ये तो एक अचानक ही ट्रिप हमारा प्लान हुआ, वरना तो हमारा कोई नहीं पता था कि हमने आना ही आना ही, हम तो घर पे बैठे हुए थे, अचानक ट्रिप हुआ। तो खैर अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ देखे सारी ग्रीनरी, प्यारे प्यारे नज़ारे, हसीन मंजर, रास्ते में ग्रेवयार्ड भी नज़र आया था, वो क्लिप मैंने शुरू में ऐड किया है। और साथ ही जो है गोल्फ कोर्स, सब कुछ यहाँ पे, गोल्फ क्लब वगैरह, हर तरह की चीज़ें, और इतने हरे भरे खेत, दरख्त, सारा और हसीन मंजर। यहाँ देखे बारिश ऐसे लगता है जैसे हमें लेक से भगाने के लिए आई हुई थी। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, लेक से थोड़ा आए, सभी लोग जो भागना शुरू हुए, थोड़ा आ गया है तो एकदम से आसमान साफ रोशन, कुछ भी नहीं, बारिश के कोई कतरे नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ एकदम साफ सुथरा लग रहा था। बादल आगे की तरफ जा चुके थे। यहाँ पे भी एक ब्रिज के नीचे जगह थी, हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे भी जाते हैं, एक बार देखते हैं कि कैसी जगह है। लेकिन हमने जो है जो रास्ता उस तरफ जाता था वो मिस कर दिया, हम दूसरी तरफ से आ गए। वहाँ पे तो सिर्फ ऊंचाई थी, नीचे की तरफ जाने का रास्ता नहीं था। तो एक तो मुश्किल जगह थी, ढलान सी थी, गाड़ी एक तरफ से टेढ़ी होके जा रही थी। तो हम तो निकल आए, और एक और जो है देसी फैमिली थी, कोई शायद 2 गाड़ियाँ थी, उन्होंने देखा कि हम वहाँ से निकल रहे, उन्हें भी लगा कि यहाँ पे जो है रास्ता होगा, बेचारे आ गए, वो आगे गए, और हमने देखा कि ओहो ये तो उसी तरफ जा रहे हैं, ये भी हमारी तरह वापस आएंगे। तो उन पे तो हंसी आ रही थी। लेकिन खैर बस फिर यहाँ हम वापस से अपनी टिम हॉर्टन्स पे जो है कॉफ़ी ब्रेक लेने के लिए रुके, और कॉफ़ी ली मैंने, फ्रेंच वनीला ली। यहाँ तकरीबन जो है 7:30 तक का टाइम हो ही रहा था, शाम के 7:30 थे। और बस फिर यहाँ से कॉफ़ी वगैरह ली, थोड़ा टाइम लगा कॉफ़ी बनने में, उन्होंने बहुत टाइम लगाया। फिर उसके बाद हम चल पड़े अपने वापसी के सफ़र के लिए। घर पहुँचेंगे कि घर जाके बस आराम ही करें, खाना पीना तो वैसे ही वहाँ पे इतना हो गया था कि और कुछ खाने की गुंजाइश नहीं थी, तो खाना बनाया भी नहीं था। वैसे घर पे आके बनाना ही तो था, लेकिन बनाए नहीं कुछ, क्योंकि सभी पेट भर के आ चुके थे, मूड नहीं था कुछ खाने का। और बस बर्तन वगैरह जो सुबह के पड़े हुए थे वो सारे धोए और समेटे, जो चीज़ें डिश वॉशर में डालनी थी वो डाल के, बाकी बर्तन मैंने हाथ से धोए, किचन साफ़ किया, समेटा, और बस फिर उसके बाद रिलैक्स किया। यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी जगह थी, एनर्जी वगैरह का कुछ ऐसे, शायद या तो फ्यूल वगैरह है या बिजली वगैरह बनाते हैं, कुछ सिस्टम होगा इनका। लेकिन अच्छा खासा ये सारे ऐसे बड़े बड़े टैंक्स टाइप के थे और जगह सारी, तो देख देख के बस ये हो रहा था कि पता नहीं क्या है यहाँ पे, इतने कलरफुल से टैंक रखे थे बड़े बड़े साइज़ के। खैर बस यहाँ से अब वापसी का सफ़र ही है, घर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में भी शाम का, रात का ही मंजर है, तकरीबन 8 हो रहे, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये शाम ही है, क्योंकि रात तो अंधेरा होने के बाद ही होती है, और यहाँ आजकल अंधेरा तो तकरीबन 10:30 के बाद ही होता है, 10:30 तक भी ऐसे रोशनी रहती है। खैर यहाँ देख ले सारे मंजर आप, आसमान कैसे लग रहा है, दरख्त हैं, फूल पौधे भी नज़र आ रहे हैं, दूर से जानवर हैं, गायें, कभी घोड़े नज़र आते, और फार्म हाउसेस वगैरह। खैर यहाँ बस हमारा घर करीब आ रहा है, हम अपने एरिया की तरफ पहुंच चुके हैं, और घर आके बस रेस्ट किया। और यही था हमारा संडे फंडे बन गया, और ये व्लॉग जो शेयर किया, उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। आप सबसे मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।